ईवीएम पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में 55 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। बैठक में शामिल होने वाले दलों में 7 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी दलों से एक एक्सपर्ट लाने के लिए कहा है ताकि ईवीएम की बारीकी को समझा जा सके। हर दल से 3 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सभी दलों के 2 सदस्यों को मुख्य टेबल और बाकी डेलीगेट्स को पीछे की टेबल पर बैठने की इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने हाल में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां से कुछ डेटा भी मंगवाए हैं। कुछ पार्टियों ने मांग की है कि उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनों को परखने की इजाजत दी जाए। 5 राज्यों में चुनाव के बाद कई दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने तो चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन करने से लेकर विधानसभा का विशेष सत्र तक बुलाया। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के कोलंबो पहुंचते ही श्रीलंका ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। श्रीलंका ने चीन के एक पनडुब्बी को कोलंबो के बंदरगाह में रखने को लेकर की गई अपील को खारिज कर दिया है। कोलंबो में 70% जहाजों की आवाजाही भारत से होती है। पीएम मोदी आज वेसक दिवस पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह बौद्ध कैलेंडर के सबसे खास दिन पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री धर्मगुरुओं से भी मिलेंगे, तमिल कम्युनिटी को भी संबोधित करेंगे, भारत की मदद से बने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी करेंगे। इससे पहले कल कोलंबो पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के बेटे से किए वायदे को पूरा करने आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया जा रहे हैं। सीएम योगी देवरिया के गांव टिकमपार में शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की 13वीं में शामिल होंगे और उनकी शहादत को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही शहीद के परिवार को एक चेक भी भेंट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी का 13 खत्म होने से 2 दिन पहले ही वो आएंगे और हमारे पिताजी के नाम पे स्कूल और स्मारक बनवाएंगे और मुझे नौकरी देंगे। सीएम योगी शाम करीब 5:30 बजे शहीद प्रेम सागर की 13वीं में शामिल होंगे और उनके परिवार से मिलेंगे। इसके बाद योगी शाम 6:30 बजे तक गोरखपुर लौट आएंगे और रात में गोरखपुर में ही रुकेंगे। 13 तारीख को सीएम गोरखपुर से लखनऊ लौटेंगे। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिद्दीकी ने कल मायावती पर टिकट बेचने, नेताओं से पैसे लेने समेत कई संगीन आरोप लगाए। सपोर्ट में ऑडियो टेप जारी किए जिनमें मायावती के साथ बातचीत रिकॉर्ड है। दावा किया कि उनके पास ऐसे 150 से ज्यादा टेप हैं। सिद्दीकी के आरोपों के बाद मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि सिद्दीकी टैपिंग ब्लैकमेलर हैं। कहने लगी 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहाँ से लाऊं? बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। हमने इनको हटाया तब लोगों ने हमको बताया कि बहन जी ये तो बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है ये। मैं बोला रही ये ऐसे बोल रहे होंगे। आज मुझे मालूम पड़ा ये सचमुच टेपिंग ब्लैकमेलर है ये। यहाँ का जो थाना इंचार्ज है वो नंबर 1 का बेईमान है। उसके खिलाफ मेरे पास शिकायतें हैं। जनता ये शिकायत करके हटा दिया सर। लखनऊ में बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव जो इलाके के दौरे पर निकले तो लोगों ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिकायत की, जिस पर मौके पर ही विधायक ने पुलिस की क्लास ली। इसके बाद उन्होंने सीएम से मुलाकात की और कहा कि जल्दी लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। ये तस्वीर चंदौली की है। चंदौली में समाज कल्याण अधिकारी और एसडीएम के बीच तीखी बहस हुई। एसडीएम की डांट से महिला अफसर के आंसू निकल आए। दरअसल बीजेपी विधायक साधना सिंह इलाके के दौरे पर थीं, जहां दोनों अफसर भिड़ गए। विधायक ने किसी तरह मामला शांत कराया। तस्वीर यूपी के कासगंज की है। एक दिव्यांग महिला सीएमओ कार्यालय में अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने पहुंची थी, लेकिन सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर पर महिला ने जो गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाए उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने। उन्होंने मुझसे ये कहा था कपड़े उतारो। डीएम सर से शिकायत करने आई हूँ। डॉक्टर कृष्ण अवतार की करतूत से अपमानित पीड़ित दिव्यांग महिला ने कासगंज डीएम से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है। डीएम ने भी पीड़ित दिव्यांग महिला को पूरी जांच के साथ न्याय का भरोसा दिलाया है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक वारदात के पीछे हिजबुल और लश्कर के आतंकियों का हाथ है, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट फयाज को 6 नकाबपोश आतंकियों ने अगवा किया। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और बेहोश होने के बाद हत्या कर दी गई। उनका शव शोपियां के हरमेन इलाके में मिला था। आर्मी में डॉक्टर लेफ्टिनेंट फयाज अखनूर में तैनात थे और पहली बार छुट्टी पर घर आए थे। दिल्ली में मामूली बात पर एक महिला और उसकी बेटी को बुरी तरह से मारा गया। मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी का है, जहां आरोपी शख्स ने पहले महिला के बेटे को बुरी तरह से मारा था। महिला के बेटे का कहना था कि वो बाहर खड़ा था, तभी उसने रेहड़ी पर से आम गिरता देखा, जिसके बारे में वो रेहड़ी वाले को बता रहा था। तभी वहां वो शख्स आया और उसे पीटने लगा।
महिला अपने बेटे के पीटने की शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंची थी। वहां आरोपी लड़के और उसके पिता ने महिला पर हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि दोनों बाप बेटे ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, महिला की बेटी को भी आरोपियों ने पीटा। मुंबई में कश्मीर से दिल्ली के रास्ते नशे का सामान लाया जा रहा है। हाल ही में मुंबई में पकड़े गए ड्रग्स तस्कर की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। ड्रग्स की तस्करी के लिए लाल सेब का सहारा लिया जा रहा है। कश्मीर के लाल सेब की आड़ में नशे की खेप सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही है और इसके लिए खास तरह के कोडवर्ड का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुंबई पुलिस ने निसार भट्ट और उसके साथी इलियास खान को चरस की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। निसार के पास से पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में है। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने जाल बिछाकर एड्रेस गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों लुटेरे गाजियाबाद के परसोंडा के रहने वाले हैं। ये आधी रात के बाद दिल्ली आते थे और सुबह तक कई वारदात करके लौट जाते थे। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक लूटी हुई लाइसेंस रिवॉल्वर और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि इनके पकड़े जाने से लूट के 43 मामले सुलझ जाएंगे। सीसीटीवी की फुटेज की जांच के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी।